नमस्ते दोस्तों, सभी को स्वागत है विंटेज कलेक्शन में फिर से एक बार। चलिए शुरू करते हैं आज थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये जो आप देख रहे हैं ये कोलकाता एग्जीबिशन में एनजीएस के काउंटर से हमें देखने को मिला। ये कुछ सेट के बस पैटर्न आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ऐसे करके भी अभी ग्रेडिंग हो रहा है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ स्लैब्स आपके सामने उपस्थित है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये प्रूफ सेट है। ये आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी का प्रूफ सेट है, बहुत ही रेयर होता है। ये देखिए, ये कुछ एरर कॉइन्स है, ठीक है ना। 1 रुपये 50 पैसे वाला कुछ एरर कॉइन्स है, जिसमें मतलब कि एक ही स्लैब में 4 कॉइन आ गए। और फिर आप देख रहे हैं कि 25 पैसा जो मिंट सेट होता है, ठीक है ना, तो मतलब कि वो पकड़ लीजिए सिंगल मिंट का सेट है, तो वो ऐसे करके कोई भी कर सकता है। तो ये कॉमन कॉइन है, आपको अगर करना है तो आप रेयर में कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिए, इसको बोलते हैं फीडर, ठीक है, जिसमें कि कॉइन नीचे आता है और ऊपर एक फीडर लगता है, नीचे एक फीडर लगता है। इसका भी प्राइस, इसका भी ग्रेडिंग हो रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। दोस्तों, इस बार का जो एग्जीबिशन रहा वो रहा डिवाइनिटी पैविलियन बैंक्वेट हॉल में कोलकाता में। तो वो सौभिमी के पास में ही है। तो वो रहा 12, 13, 14 को। और वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का भी इनागुरल प्रोग्राम हुआ, तो वो आप देख सकते हैं। इसका डिटेलिंग आप लोगों को इधर पे ही पता चल जाएगा। तो सभी डीलर लोग जो भी है, सभी लोग इधर पे है, ये आप देख सकते हैं। तो ये न्यू स्केप नाम का एक वेबसाइट लॉन्च हुआ उस दिन, और इसके बारे में डिटेल में अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आज तक कुछ बेचा नहीं है। मैं अभी भी प्योर कलेक्टर हूँ और काफ़ी टाइम से जब कलेक्शन मैंने स्टार्ट किया तो मेरे सामने बहुत समस्याएं आती थी। समस्याएं सबसे पहली तो ये आती थी कि इंफॉर्मेशन वाज नॉट इजीली अवेलेबल। कौन से कॉइन्स आते हैं, कौन सी मिंट से आते हैं, किस साल से आते हैं। फिर धीरे 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 करके मुझे पता चला कि इसकी बुक्स आती है न्यूमिस्मैटिक्स की। तो मैंने बुक्स को परचेज करना शुरू किया और बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। बुक्स ने बहुत सिस्टमैटिक मुझे नॉलेज दिया। हर एक डिनोमिनेशन के कौन से साल में कौन कौन से मिंट में इश्यूज आए थे, वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बुक्स से मुझे मिली। लेकिन बुक्स में भी फिर भी मुझे कुछ चीजें मिसिंग लगती थी, जैसे कि डाई वेराइटीज, म्यूल्स। कौन से कॉइन्स में म्यूल्स आते हैं, कौन से कॉइन में डाई वेराइटीज आती है तो उसके अंदर उसको पहचानते कैसे हैं। अगर म्यूल है तो उसमें कौन से सिक्का जो है, पिगी बैंक कॉइन कौन सा है, ये सब इंफॉर्मेशन वाज नॉट इजीली अवेलेबल। फिर सेकंड सोर्स था यूट्यूब चैनल्स। अब यूट्यूब चैनल्स का तो आप सब जो है वो भुक्तभोगी हैं, आप सब एक्सपीरियंस्ड हैं कि यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूब वीडियोस की तो भरमार है, लेकिन उनमें से जो क्वालिटी वीडियोस, जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस विच आर यूजफुल फॉर द कलेक्टर, वो बहुत ही कम है। और उसको फिल्टर करना एक नए कलेक्टर के लिए पॉसिबल नहीं होता। एक नया कलेक्टर जो होता है वो भी आगे बढ़ना पड़ेगा। जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज बुक्स दे रही हैं, अब न्यूमिस्मैटिक्स को अगर अगले स्टेज में जाना है तो उस नॉलेज को, उस सोर्स को हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना होगा। एंड वी हैव टू ब्रिंग न्यू कलेक्टर्स टू दिस फील्ड। अगर नए कलेक्टर्स इस फील्ड में नहीं जुड़ेंगे तो हम इस फील्ड को आगे नहीं लेके जा सकते। फिर आप डीलर टू डीलर डील करते रहिएगा, नए कलेक्टर्स जब तक नहीं आएंगे आप माल आपस में बेचते रहिएगा। ये न्यूमिस्मैटिक्स आगे मस्ट। अगर न्यूमिस्मैटिक्स को हम ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, भूल जाइए, किसी भी बड़े इन्वेस्टर का हाथ आपको यहाँ पे थामने के लिए नहीं मिलेगा। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स, बड़े इन्वेस्टर्स भी अगर आएंगे तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर करेंगे। बट पोटेंशियल को आप सब जानते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स में जो पोटेंशियल है वो आप सब जानते हैं। इस पोटेंशियल को हमें लोगों के सामने लाना पड़ेगा और बहुत ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर आप वर्ल्ड न्यूमिस्मैटिक्स को देखें, पूरे वर्ल्ड में न्यूमिस्मैटिक्स इज अ हॉबी ऑफ किंग्स एंड किंग ऑफ हॉबीज। बट इंडिया में अभी भी वो चीज मिसिंग है। इंडिया में अभी भी इस हॉबी में जो है वो जो रवानी की जरूरत है, जो रॉयल एक नेचर की जरूरत है, वो नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक कड़ी मिसिंग लगती है। और अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाले लोग इंडिया के कॉइन्स को देख रहे हैं। www.newescape.com खोलेंगे, आप मोबाइल पे भी इसको खोल सकते हैं। एंड मोबाइल पे हम रेकमेंड करेंगे कि इसको आप लैंडस्केप में देखें, तो आप बहुत इजीली उसको कॉइन की भी इमेजेस को आप बड़ा करके देख सकते हैं।
तो numiscape.com जब आप खोलेंगे आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है, यू कैन इजीली रजिस्टर विद एन ईमेल आईडी डाल के आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और जब आप लॉगिन कर चुके होंगे उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कॉइन्स, नोट्स एंड स्टार नोट्स। अभी हमने कॉइन्स और नोट्स का तो पूरा डेटा डाल दिया है, स्टार नोट्स की भी फोटोग्राफी हो चुकी है, उसकी एडिटिंग चल रही है। बहुत जल्दी हम इसमें स्टार नोट्स का भी पूरा डेटा इसके अंदर डाल देंगे। अभी आप कॉइन्स और नोट्स का फुल डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप पूरा का पूरा कैटलॉग देखना चाहते हैं तो आप इसमें सभी फिल्टर्स में ऑल सिलेक्ट करके इसमें सर्च कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में कोई कॉइन आया है और आप उसकी पर्टिकुलर जानकारी चाहते हैं तो आप इसमें सिर्फ फिल्टर्स में जाके आप डेफिनेटिव सिलेक्ट कीजिए। डेफिनेटिव अगर आप सिलेक्ट करेंगे, या मान लीजिए आपने यहाँ कमेमोरेटिव सिलेक्ट किया, यहां से आप अगर कमेमोरेटिव सिलेक्ट करेंगे तो जो नेक्स्ट फिल्टर है, नेक्स्ट फिल्टर में वही डेटा आएगा जो कमेमोरेटिव में होता है। जो डेफिनेटिव में होता है वो यहाँ आएगा ही नहीं, जैसे आधा रुपया, चौथाई रुपया, वो सिर्फ डेफिनेटिव में है। तो आपको यहाँ डिनोमिनेशन के फिल्टर में वो सब दिखेगा ही नहीं, आपको वही दिखेगा जो कमेमोरेटिव में आता है। तो कमेमोरेटिव में आता है 5, 10, 20, 50, 1 और 2। तो अगर मान लीजिए मुझे 50 पैसा देखना है या 10 रुपया या 5 रुपया, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया 1 रुपया, तो आप यहाँ पे 1 के बाद में रुपी सिलेक्ट करेंगे। ईयर में आप या तो ऑल रख सकते हैं या कोई पर्टिकुलर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1991 सिलेक्ट किया और मिंट में मैंने ऑल किया एंड जस्ट आई क्लिक सर्च। तो यहाँ पर 1 रुपया कमेमोरेटिव 1991 में हर मिंट से जो भी कॉइन आए थे उनकी आपको यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन इमेजेस मिल जाएगी। उसकी मिंटेज क्या है, उसका मेटल, उसकी पूरी डिटेल्स, उसकी यूएनसी वैल्यू, उसकी सर्कुलेटेड प्राइस एंड उसके अंदर क्या क्या वेराइटीज आती है। म्यूल कॉइन इसमें आता है ऑब्वर्स साइड म्यूल। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली इन अ सिंगल क्लिक आपको यहाँ पर मिल गई। इन द फ्यूचर इसकी भी फोटोग्राफी अभी चल रही है। जो म्यूल्स एंड डाई वैराइटीज है इन द कमिंग 2-3 मंथ्स, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उस म्यूल एंड डाई वैराइटी की फोटो हाई रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगी। उसकी म्यूल एंड डाई वैराइटी की क्या मार्केट वैल्यू चल रही है वो भी आपको वहां पे मिल जाएगा। सो ऑल वैराइटीज एंड ऑल म्यूल्स आर मैप्ड टू एवरी नोट एंड एवरी कॉइन एंड एवरी इशू। तो जैसे ही आप उसको खोलेंगे आपको पता लग जाएगा कि इसमें कौन सी वैरायटी आती है, कौन सा म्यूल आता है। उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी यहाँ पर आए आप देख सकते हैं। अब एक नजर जो मैं बात कर रहा था एचएनआईज के लिए और स्टॉक पिकिंग की तरह अगर हम कॉइन्स को पिक करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा, बहुत यूजफुल है आप सबके लिए, एज डीलर्स भी, एज इन्वेस्टर्स भी और एज कलेक्टर्स भी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो फिल्टर्स हैं लेफ्ट साइड में, ये जादू के फिल्टर्स हैं। इन फिल्टर्स को मैं सबसे पहले यहाँ क्लियर कर देता हूं और क्लियर करने से यहाँ पे आपको सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है पीछे तक। अगर नहीं तो आगे कुर्सियां खाली है, प्लीज आप एक बार आगे आ जाइए, आपके काम की चीज बता रहा हूं। अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है तो आगे थोड़ा सा आप आ सकते हैं। ये जब मैंने ऑल सिलेक्ट कर दिया, सारे फिल्टर्स क्लियर कर दिए, तो ये पूरा का पूरा डेटा आ रहा है। एक स्नैपशॉट में आपको पूरी न्यूमिस्मेटिक्स यहाँ पे नजर आ जाएगी कि डेफिनेटिव में कितने कॉइन्स हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1215। टोटल इशू कॉइन्स कितने हैं 1630। टोटल कमेमोरेटिव कॉइन्स कितने हैं 415। एक प्राइस कितनी है, आना कितना है, रुपी कितना है, पैसा कितना है, नया पैसा कितना है, आना सिस्टम में कितने आए, डेसिमल सिस्टम में कितने आए, कौन से डिनोमिनेशन में कितने आए, एक स्नैपशॉट में पूरी न्यूमिस्मेटिक्स आपके सामने यहाँ पर खुल के रखी है। अब इसमें से आप इजीली फिल्टर कर सकते हो। बहुत, अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, यूएनसी वैल्यू एंड मिंटेज, इसको आप, इस डेटा को आप श्रिंक करके मिंटेज से अभी आप सर्च कर सकते हो कि लो मिंटेज कॉइन्स कौन से हैं, हाई मिंटेज कॉइन्स कौन से हैं, ऐसे कॉइन्स कौन से हैं जिनकी यूएनसी वैल्यू हाई है, ऐसे कॉइन्स कौन से हैं जो रेयर हैं, एक्सट्रीमली रेयर है, स्केयर है, कॉमन है। आप मेटल से फिल्टर कर सकते हैं, किसी भी चीज से आप जैसे रिसर्च करना चाहें। आप सीरीज से फिल्टर कर सकते हैं, आकम सीरीज क्या है, या बुल आना जो पैसा सीरीज है, या गैलपिंग हॉर्स जो हम हॉर्स प्राइस जिसको कहते हैं हम, वो है, या आप मेटल से भी फिल्टर कर सकते हैं। मान लीजिए अब मुझे फिल्टर करना है कि एल्यूमिनियम कमेमोरेटिव में सबसे इन्वेस्टेबल कॉइन कौन सा है, तो व्हाट आई विल डू इज, सबसे पहले मैं ऊपर जाऊंगा, यहां पे मैं कॉइन में इशू टाइप में, पहले मैं क्लियर ऑल कर दूं इसको, और इशू टाइप में मैं सबसे पहले कमेमोरेटिव सिलेक्ट करूंगा। इशू टाइप कमेमोरेटिव, मिंट ऑल, यहां पे मैं जाऊंगा एल्यूमिनियम मैग्नीशियम, और फिर मैं और नीचे जाऊंगा लो मिंटेज। ये मैं इसको फिल्टर को मैं यहां कर दूंगा।